गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले समझ गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। वेरिएबल की जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। उसके बाद हम उसमें सीखे थे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने सीखा था बाई फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाई फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हमने बाई फॉर्मूला भी क्लियर किया था। अब इस वीडियो में हम बच्चों दिखाने वाले हैं आपको कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स का नेचर कैसे पता करें। तो रूट्स का नेचर पता करने के लिए सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट देखने के लिए बच्चों आते हैं स्क्रीन पर। हाँ बच्चों, तो नेचर ऑफ रूट्स पर जाते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स की पहचान कैसे करेंगे। रूट्स की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कर लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट से की एक्स के कोफिशिएंट से कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म की कांस्टेंट। तो इसका मीन्स हमारे पास ए की वैल्यू निकल आएगी। हम बी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं आसानी से और सी की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। हमारे पास ए बी सी यानी तीनों की हमने वैल्यू पता कर ली। तीनों की वैल्यू पता करने के बाद हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम विभक्तक। इससे ही हमें पता चल जाता है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नेचर, रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है। तो डी होता है, डी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसमें हम b की वैल्यू लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन लगाएंगे और फिर 4a और c का तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे माइनस करने के बाद हमें वैल्यू पता चल जाएगी, प्लस है, माइनस है या फिर जीरो है। इसकी जो वैल्यू होगी या तो प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी या फिर क्या होगी, जीरो होगी। अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाती है तो हमें पता चल जाएगा इसके रूट्स का नेचर कैसे है। तो रूट्स का नेचर पता करने के लिए देखिए क्या कंडीशन होती है। इफ फर्स्ट कंडीशन है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी जीरो से अधिक है, तो जीरो से अगर अधिक है तो हमारे जो रूट्स का जो नेचर होगा, जीरो से अधिक का मीन्स हो गया पॉजिटिव, इसका मीन्स होगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी अगर हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मीन्स हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। सेकेंड कंडीशन है अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है, तो कैसे रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स। इस कंडीशन में कैसे होंगे रूट्स जो होंगे वे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और कैसे होंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन है हमारा पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मीन्स हो गया नेगेटिव, और अगर ये वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव आती है तो इसका मीन्स हो जाएगा नो रियल रूट, यानी कोई भी रूट्स जो होगा वो रियल यानी वास्तविक नहीं। ये हमारी तीन कंडीशन है 10th के सिलेबस में। अभी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से अधिक है, इसका मीन्स पॉजिटिव है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो टू डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो हमें दो
इक्वल यानी बराबर के रूट्स मिलेंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी नेगेटिव है तो फिर हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया और उसके रूट्स की हमें पहचान करनी है तो पहचान हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स की नेचर बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। ए की वैल्यू क्या निकलेगी 2। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है b, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 4 हो जाएगा। और ऐसे ही c की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी। कंपेयर करना हम लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में जान चुके थे। a b c की हमने वैल्यू निकाल ली। a b c की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर डिस्क्रीमेंट, और डिस्क्रीमेंट का मतलब हो गया d इक्वल टू हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने के बाद हमने b की वैल्यू इसमें लगाई। b की वैल्यू है माइनस का 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 4 जा 24। तो इसकी जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली हमारी माइनस का 8, यानी प्लस का 16 और माइनस का 24 यानी माइनस का 8। तो इसका मीन्स ये वैल्यू कैसी है आपकी नेगेटिव है। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, तो नेगेटिव है तो आपने देखा होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव है तो कैसे होंगे रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी आपको रियल रूट्स नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों। सबसे पहले हमने उसकी कंपेयर कर ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हमें ए की वैल्यू पता चलेगी, बी की वैल्यू पता चलेगी और सी की वैल्यू पता चलेगी। ए बी सी की वैल्यू हमने डिस्क्रीमेंट के फॉर्मूले में लगाई बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो बी की स्क्वायर माइनस 4ac उसको सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आती है नेगेटिव। यानी ओवरऑल जब लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा तब हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू प्लस है माइनस है या 0। तो अगर प्लस आती तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हमें, और अगर 0 आती तो हमें इक्वल रूट्स मिलते, और अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आती तो कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उनके रूट्स पता भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ट्राई करके देख लेते हैं, जिससे डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे हम इसकी, कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर की हमने। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिला a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, तो इसका मींस a इक्वल टू 3। ऐसी x का कोएफिशिएंट यहाँ पर b, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर माइनस का 4 रूट 3, तो b की वैल्यू निकल आई आपकी माइनस का 4 रूट 3। और ऐसे ही c की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल आई, a b c की वैल्यू हमने पता कर ली। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। अगर हम माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर निकालें तो इसका मीन्स है इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, माइनस का 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 रूट 3, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस,
4 4 जा हो गया 16, और √3 का हमने √3 से मल्टीप्लाई किया 3, यानी कितना आ गया हमारा 48। तो -4√3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 48 आ गया, माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। 48 एक प्लस का और एक माइनस का इक्वल टू 0। अब आपने देखा होगा कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 हो तो रूट्स का जो नेचर होता है कैसा होता है, वो 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल। ठीक है, तो हम आसानी से रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। वहां पर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके, b की वैल्यू पता कर लेंगे, c की वैल्यू पता कर लेंगे। जब हमें a, b और c की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम वहां पर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है आपका b² - 4ac। उसमें हम b की वैल्यू लगा देंगे, a की वैल्यू लगा देंगे और c की वैल्यू लगा देंगे, और b, a और c सभी की वैल्यू लगाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो ओवरऑल रिजल्ट मिला हमें, तो जिसमें इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया इसमें मिला था 0। तो अगर b² - 4ac आपका अगर 0 है तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे आपके कैसे होंगे, वो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, यानी 2 समान वास्तविक रूट्स होंगे। और अगर आपका यही जो b² - 4ac अगर पॉजिटिव आता, यानी इसकी अगर वैल्यू हमारी प्लस आती, प्लस का मीन जैसे +1 +2 +3 +5 +1/5 +2/3, यानी जितनी भी वैल्यू होती है उसके आगे साइन सिर्फ कैसा होता है, प्लस का होता है। तो उस समय जो रूट्स निकलते हैं वो कैसे होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी 2 अलग होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, वो वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। तो कंडीशन हो जाती है। और अगर आपका b² - 4ac लेस देन 0 का मीन्स 0 से अगर छोटा है, और 0 से अगर छोटा है तो इसका मीन्स उसकी जो वैल्यू है कैसी है, नेगेटिव है। और अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो उस कंडीशन में जो आपके रूट्स का जो नेचर होता वो कैसा होता, नो रियल रूट्स, यानी कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स, यानी वो वास्तविक नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन है आपके रूट्स के ऊपर, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको ध्यान रख करके आप इनको तैयारी करिएगा, और उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों सभी को।